मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो देखिए जी, आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं और जो मेरे स्टाइल में बनने वाले हैं। मैं बताऊंगी आपको कुछ टिप्स भी और कुछ ट्रिक्स भी, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे चपली कबाब बना सकेंगे, बिल्कुल बाज़ारों जैसे कि लोग खाते हैं शौक़ से। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वैसे ही लुक लाने की कोशिश करूं और वैसे ही टेस्ट लाने की कोशिश करूं। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप ये देखिए। हमें चाहिए इसमें प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और अंडे का मैंने ऑमलेट बना लिया है। और मसाला मैंने तैयार करके रखा हुआ है। मसाला बहुत इजी है, इसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, कोई टेक्निक नहीं है कि आप कहेंगे इसमें बहुत ही टिपिकल कोई चीज़ें हैं। मैंने लिया है बेसन, और बेसन को मैंने जो है वो भून लिया। उसके अंदर मैंने जो है वो गरम मसाला और कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई काली मिर्च और कुटा हुआ जो है ज़ीरा डाला है। सबको मिक्स करके डाला है। आप ले लेंगे अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 1 किलो के अंदर एक चमचा आपने हर चीज़ लेनी है। कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्च और बेसन को हमने 3 से 4 चमचे लेके इसको भून लिया था और उसके अंदर मैंने मिला कर रख लिया है। इसमें आप कोई भी बहुत टिपिकल नहीं, कम और ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। कीमा मैंने ले लिया है बीफ का, और ऑमलेट बना लिया था 2 अंडों का। 1 किलो के अंदर मैं बता रही हूँ आपको ये। तो चलिए जी, हम इसको मिक्स करते हैं। कीमा मैंने ले लिया, इसके अंदर डालूंगी मैं अदरक, लहसुन और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, और जो मैंने अंडा बना के रखा था ऑमलेट का, वो बनाकर वो मैं डालूंगी। और वो सारा मसाला जो मैंने आपको बताया, वो मसाला मैं इसमें ऐड करूंगी। जो मसाला मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। उस मसाले के अंदर 3 से 4 चमचे जो थे बेसन था, जो भून लिया था मैंने तवे पे, वो है। उसके अंदर जो है कुटी हुई मिर्च है। उसके अंदर ज़ीरा पिसा हुआ है, कुटा हुआ है, जो है कुटा हुआ पीसना नहीं है, कूटना है उसको। धनिया साबुत, उसको भी कूटना है आपने। और जनाब अली उसके अंदर काली मिर्च मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, बस आपने यही इस्तेमाल करना है। और जनाब अली इसके अंदर हमने जो है वो देखिए, मैंने आपके सामने अंडा भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। लोग इसके अंदर चर्बी भी ऐड करते हैं, जो बाज़ार में मिलती है, तो वो चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल का ऐड कर लिया था। ऑयल से जो है ये टिप है और ट्रिक भी है कि अगर आप इसमें ऑयल डाल देंगी तो वो रेशे होने में बहुत आसानी होगी। बहुत जल्दी जो है वो कीमा टूट जाएगा, गोश्त जो है उसका रेशा हो जाएगा, तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। अब आपने यही ट्रिक और यही टिप है कि आपको उसको मिलाना बहुत है। 5 से 10 मिनट तक आप इसको जो है वो गूंद लेंगे, इसके अंदर इसको मसल लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके रेशे के अंदर सारा मसाला और जो टमाटर का जूस है, प्याज का रस है और मिर्चें जो है वो सब इसके अंदर, अदरक लहसुन जो है वो सब इसके अंदर मिक्स हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये जो है बहुत, यकीन करें, इतने मज़े के बनेंगे और इतने झटपट बन जाते हैं। अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं घर में तो उसको बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। ये हाफ एन आवर में तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उसको खाइए। और देखिए, मैं अच्छी तरह इसको मल रही हूँ, खूब अच्छी तरीके से मैंने इसको मल लिया है। देखिए, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया। अगर आप चाहते हैं चर्बी डालना तो आप चर्बी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन ये कि मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। नमक और मिर्च, बाकी सारी चीज़ें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छी लगें, ज़्यादा कम या नहीं डालना चाहते हैं तो वो भी ना डालें, कोई मसला नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल जो ऑमलेट था वो भी इसके अंदर घुल गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए, मिक्स हो गया बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। ये देखिए, मैं इसको काफ़ी इसकी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन जो है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मज़ेदार होता है। ये देखिए, मैंने इसको अब रख दिया रेस्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए, अब हमें क्या करना है, अब इसके हमने बनाने हैं कबाब। अच्छा, मैंने एक और चीज़ की, ये ट्रिक भी की और टिप भी की। आपने अक्सर देखा होगा चपली कबाब के ऊपर जो है वो टमाटर का पीस रखा हुआ होता है, तो मैंने टमाटर का पीस जो है इस पे काट के रखा ताकि वो ज़रा और भी जो है क्लोज लगे आपको देखने में चपली कबाब से। ये चपली कबाब का जो ओरिजिनल स्टाइल है, पेशाबी चपली कबाब जो होते हैं वो भी इस तरह। और मैंने पैन ले लिया है, इसमें घी डाल दिया, ऑयल डाल दिया है, और ये देखिए इसके ऊपर कोई पतला स्लाइस मैंने काटा था टमाटर का, और उसके हाथ की मदद से, कोई शेप तो आपको देना नहीं है, कोई ख़ास शेप देने की ज़रूरत नहीं है, अपने हथेली पे रख के
बड़ा और छोटा आपकी मर्जी है, जितना आप साइज़ चाहते हैं हम कबाब का वो आप रख सकते हैं। शेप आपकी मर्जी है, आप इस तरह का शेप देना चाहते हैं उस तरह का शेप दीजिए। अच्छा, मेरा पैन जो थोड़ा सा एक तरफ ढलान सा है कुदरती तौर पे तो मुझे बिल्कुल ऐसे तवे की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं उसको एक ऊंचा नीचा करूं या साइडों पे खुद ही घी चला गया था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। देखिए, पहले आप डालेंगे तो घी में, लेकिन जब ये थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा सा पकने लगेगा, तो आप इसको साइड पे कर देंगे। ये इसकी ट्रिक है और ये इसकी टिप है। जब भी थोड़ा सा पक जाए तो आप इसको उठा के साइड पे कर दें, क्योंकि देखिए ये है चपली कबाब, कच्चे खीमे के कबाब। तो इसके अंदर जो है आपको जो है इसी तरह बनाने हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से, कोई आपने उसकी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बार बार उसको छूना नहीं, जिस तरह मैं बार बार अपनी हांडी को छूती हूँ। तो ये देखिए मैं एक और बनाकर दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए नीचे जो है वो आएगा आपका टमाटर का पीस और ऊपर आएगा जो है वो कीमा। वजह ये होती है टमाटर रखने की कि ये बीफ का कीमा है तो इसको चाहिए थोड़ा सा वाटर, तो ये टमाटर की मदद से जो है, इसके जूस की मदद से जो है वो थोड़ा गल भी जाएगा पानी के साथ। और ये इसका स्टाइल भी है थोड़ा सा कि चपली कबाब के ऊपर एक टमाटर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चले मैं भी ये ज़रूर लगाऊँ तो ये हो गया। देखिए एक और मैंने कबाब बना लिया, बड़े जल्दी बन जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाथ पे थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया था, पानी भी लगा सकते हैं, मैंने ऑयल लगा लिया था, ऑयल की मदद से जो है वो कबाब बनाती जा रही थी। ये देखिए, और बस मैंने चिमटा जो है वो हाथ में लेने की देर है मेरे और उसको पलटने की देर है। लेकिन आप बिल्कुल इस तरह का इस्तेमाल कीजिएगा बेरहमी से। मैंने तो बहुत ही बेरहमी से इसको इस्तेमाल करती हूँ, बहुत जलाती हूँ चीज़ों को, इतना हिलाती चलाती हूँ कि बेचारे जो है ना वो पनाह मांगते हैं मुझसे कबाब, और मेरी हांडी भी। ये देखिए एक और बना लेती हूँ। अच्छा भी रहा, जो पैन है वो अच्छा है, इसमें 5-6 कबाब आराम से आ गए। ये देखिए अब चिमटे की मदद से मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए आप कितना अच्छा सा कलर इसके अंदर आ गया। अब इसको बस इसका पानी भी इसमें छोड़ा है। अगर आपको लगे कि इसका ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप ऑयल को जो है वो निकाल लें, खाली कर लें, ऑयल कम कर लें। ये देखिए ये कीमा जो है और कबाब जो है और जो उसमें वेजिटेबल्स पड़ी हैं, टमाटर पड़ा है, प्याज पड़ी है, वो सब अपना पानी छोड़ रहे हैं। इसी पानी के अंदर ये गल भी जाएगा और जो ये देखिए गल भी जाएगा इसके अंदर, लेकिन ये पानी छोड़ भी रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि पानी बहुत, अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया और तो आप इसको निकाल दें पानी को। मैंने तो निकाल दिया था, इस घी को, ऑयल को कम कर दिया था, बिल्कुल खुश कर दिया था और उसके बाद उसको फ्राई कर लिया था। ये टूटने का खदशा नहीं रहता। अच्छा, एक और ट्रिक और टिप मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आप देखते हैं कि आपका मसाला बहुत पतला आपको लग रहा है कि जी आपके कबाब बहुत पतले हो गए और ये शेप में नहीं आ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, आप उसके अंदर एक अंडा मिला देंगे, तोड़े अंडा, कच्चा अंडा, वो मिला दीजिए इसके अंदर। और अगर उसके बाद तो आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत पतला हो गया, बहुत रनी हो गया है, तब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी हल हमारे पास है। इसमें आप मिला दें कॉर्नफ्लोर, उससे भी बैंड हो जाते हैं, बहुत अच्छी बैंडिंग आ जाती है। तो आप जो डाल दें इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए, उससे भी आपके कबाब बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो हर चीज़ का जो है वो हल है, ऐसी बात नहीं है तो मैं आपको उसके टिप्स भी बताती रहती हूँ, ट्रिक्स भी बताती रहती हूँ, आप क्या करें। तो बस जनाब ये देखिए मेरे कबाब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और मैं खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि चलते फिरते ही सब लोग जो है ना माशाल्लाह उसको खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे और बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छे बने, मज़े आ रहा है। तो जो है बच्चे जो हैं वो सैंडविच भी बना लेते हैं, इसको बन में भी रख लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, या रोल में बना लेते हैं, पराठों का रोल और रोटी में रोल, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। ये आप लंच में भी ले जा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका घी निकाल दिया था, जो पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था वो टूटने का खदशा था, तो मैंने इसको साफ करके दोबारा से जो था कबाबों को आपने जो है वो सेक लिया था बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए तो माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं। बस मैं अब आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कि इसकी फाइनल लुक कैसी है। मैंने बहुत कोशिश की उसको सजाने की, संवारने की और ख़ूबसूरत बनाने की, उसका मेक ओवर किया बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी मेहनत की मैंने उसको। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी मेरी मेहनत। तो चलिए जी बस रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, कबाब हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बस इसी तरह मैं पकाती रही हल्के हल्के करके, बस सारा काम जो है वो तलने का ही होता है, बाकी तो बनाने में इतनी देर नहीं लगती। तो देखिए बस एक दफ़ा और मैं आपको ये दिखा दूँ कि किस तरह पक रहे हैं और उसके बाद मैं आपको आती हूँ फाइनल लुक की तरफ और देखते हैं कि मेरी कबाबों की फाइनल लुक क्या आती है, किस तरह मैंने इसको डिस्प्ले किया और किस तरह मैंने इसको सर्व किया। तो सब लोग बहुत खुश हुए। देखिए फाइनल लुक टाइम, ये देखिए जी, ये है मेरी कबाबों की फाइनल लुक। और देखिए मैंने चीज़ें भी खूब काट कूट के लगाई है इसके अंदर। उम्मीद है कि आपको मेरी ड्रेसिंग जो है पसंद आ रही होगी, इसका मेक ओवर अच्छा लग रहा होगा। देखें और यकीन करिए बहुत मज़े के थे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जब आप ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी ज़्यादा अच्छी बने। इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई डिश के साथ।
और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए। और मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।